गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, राइट। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर टिश्यू, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। और अब आप नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दीजिए, वाई डू वी फॉल इल। आपको मैंने डिलीशन वाला जो पोर्शन था वो मैंने भेज दिया था। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका डिलीट हो गया है। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर था, लेकिन वो चैप्टर चूँकि अब डिलीट हो गया है तो अब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वाई डू वी फॉल इल। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट, तो चैप्टर आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर लगभग डिजीज़ के बारे में आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा ही है, तो लगभग कुछ उसी से मिलता जुलता चैप्टर है ये। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज होगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। वाई डू वी फॉल इल में हमें हेल्थ के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट तरह के डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, टाइप्स कौन कौन सी हैं डिजीज़ की, उनका क्योर क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉजेज़ क्या है और प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ने हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से वो डिज़ीज़ हमको हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई डू वी फॉल इल पढ़ने से पहले कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके पहले हम ये समझेंगे कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हेल्थ इज़ द कंप्लीट फिजिकल, मेडिकल एंड सोशल वेलबींग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज़ कॉल्ड हेल्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हेल्थ के बारे में। और तो अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, सोशली फ़िट हैं और मेंटली भी फ़िट हैं, तब तो आपको माना जाएगा कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इस लाइन का? बहुत गहरा मतलब है इस लाइन का। सपोज़ कि आप फिज़िकली बिल्कुल फ़िट हैं, आपकी बहुत अच्छी फिज़िक है, आप एकदम हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज रोज़ करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है। तब क्या आपको हेल्दी माना जाएगा? नहीं, क्योंकि आज आप फिज़िकली फ़िट हैं, कल को आपको इकोनॉमिकली वीक हैं तो आप टेंशन लेंगे, मेंटल डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको होंगी, तो उसको हेल्दी नहीं माना जाता, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका फिजिकल तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है बढ़िया, पेरेंट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सोशल भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मेंटल स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मेंटली आपको भगवान ने वीक कर दिया है। देखे हैं ना, कुछ पागल बच्चे भी होते हैं, ठीक है, पागल लोग भी होते हैं जिनका फैमिली बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिजिकल बहुत अच्छा होता है, फिजिकली हेल्थ बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो माइंड, मतलब जो उनका ब्रेन जो होता है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, तो क्या उनको हेल्दी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। तीसरा है, आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं, सब फिट हैं, आपके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन सोशल वेलबींग नहीं है आपके पास। ना आपके पेरेंट्स आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, आप बेकार सी सोसाइटी में रहते हैं, तो भी आप हेल्दी नहीं रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि कितने दिन तक आप हेल्दी रहेंगे? आपको हेल्दी तभी माना जाएगा जब आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं और सोशली भी फिट हैं। सोशल में आपका इकोनॉमिक भी आ जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ये 3 चीज़ें आ जाएंगी तब जाके आपको हेल्दी माना जाएगा, ठीक है। तो इस हेल्थ का आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि हेल्दी मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जो ये तीनों में फिट है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड हेल्दी, अदरवाइज नोबडी इज़ हेल्दी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जितना है हम उतने में अपना काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम अब ज़बरदस्ती हम अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर दें, तो ये सब उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी करेंगे आप अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना है। आप जितना हो सके हेल्दी कैटेगरी में रहने की कोशिश करिए, सभी से अच्छे से बात करिए, मेंटली अपने आप को बैलेंस रखिए और फिज़िकली बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप फिज़िकली भी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब तो फिर ये तो हो गई बात हेल्थ की, तो अब डिज़ीज़ क्या चीज़ होता है, ठीक है। डिज़ीज़ जो हम नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी का चल रहा है, हम चल रहे हैं,
बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं अच्छे से, सब कुछ जो हम नॉर्मल एक फंक्शन कर रहे हैं, इस नॉर्मल लाइफ के फंक्शनिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए, एनी डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, सिंपल आपको लैंग्वेज में बता रहे हैं, एनी डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड डिजीज़। कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए, अगर सपोज़ कि आज आपकी मम्मी से लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा और तो क्या आप हेल्दी रहेंगे? आप शांत रहेंगे? नहीं। आप भले ही आपको लगेगा कि नो आई एम फाइन, लेकिन आप जब सोएंगे, जब कुछ भी करेंगे, जब अकेले बैठेंगे तो आपको बस वही याद आएगा कि मम्मी से आज लड़ाई हो गई यार, आज तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब है ना। उसका गुस्सा कहीं का कहीं उतरता है, राइट। तो एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये सिर्फ ऑर्गन के बारे में बता रहा है कि कोई भी आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग अगर आपके बॉडी में हो रही है, जैसे हमारा हाथ सही से काम कर रहा है, हमारा पैर सही से काम कर रहा है, हमारा आँख, हमारा मुंह, सब कुछ सही से काम कर रहा है, हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, ब्रेन, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली। और इसमें मान लीजिए अचानक से कोई डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, अचानक से हम जा रहे थे रास्ते में, हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा हाथ टूट गया, तो डिजीज़ हो जाएगी ना आपको। दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ डिजीज़। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको प्लास्टर लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी डिस्टर्बेंस, ये तो मैंने एक सिंपल सा डिस्टर्बेंस बताया, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है, देन दिस इज़ कॉल्ड डिजीज़। चाहे वो जिस भी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ हो, देन दिस इज़ कॉल्ड डिजीज़, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स देखिए किस वजह से कॉज हो सकता है। दिस डिस्टर्बेंस मे बी कॉज्ड ड्यू टू, इट मे बी कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस की वजह से हो सकता है ये डिस्टर्बेंस, ठीक है। पैथोजेंस जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, जैसे कि अभी आपका कोरोना वायरस आ गया है, किसी को पता था कि इस तरह का वायरस आ जाएगा? नहीं पता था, तो अभी आपका कोरोना वायरस आ गया है। दिस डिस्टर्बेंस मे बी कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट या बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं तो भी ये डिस्टर्बेंस आ जाती है कभी कभी बॉडी में। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मतलब डॉक्टर, नर्सेज, अगर इनकी कमी हो जाए तो भी डिस्टर्बेंस आ जाता है बॉडी में। तो ये किसी भी वजह से आ सकता है हमारी बॉडी में कोई भी डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उस टाइम पे अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से मिल जाए तब तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी को चोट लग गई है, उसका ट्रीटमेंट 1 घंटे तक मिला ही नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, उसको ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, तो वो उस ब्लीडिंग की वजह से मर जाता है, ना कि वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरता, लेकिन वो सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो मर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कॉज है डिस्टर्बेंस का या डिजीज़ का, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिजीज़ में, डिजीज़ आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स के डिजीज़ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्यूट डिजीज़ और दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज़। क्या होता है भाई एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़? देख लेते हैं। द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो डिजीज़ जो कि बहुत कम समय तक हमारी बॉडी में रहता है, इज़ कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। अभी हम आपको ये दोनों का डिफरेंस आगे बताते हैं स्टूडेंट्स, पहले आप समझ लीजिए कि वो डिज़ीज़ जो कि हमारी बॉडी में बहुत कम समय तक रहता है, जो कि हमारे बॉडी को बहुत कम इफ़ेक्ट करता है, वो है शॉर्ट टर्म डिजीज़, ठीक है, एक्यूट डिजीज़। लेकिन वो डिजीज़ जो कि हमारे बॉडी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखता है, दिस इज़ कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़ विच लिव्स इन आवर बॉडी फॉर वेरी लॉन्गर टाइम, फॉर वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। अब एक्यूट डिजीज़ में एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो जाता है कभी कभी, है ना, किसी तरह का बुखार या कॉमन कोल्ड, खांसी, सर्दी, जुकाम, ये शॉर्ट टर्म डिजीज़ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिजीज़ जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो बहुत टाइम तक उसकी दवाई चलती है। कैंसर, ठीक है, इसकी भी दवाई बहुत लंबे समय चलती है। कैंसर तो एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ हो गया है, ठीक है। HIV, ये सब क्रोनिक डिजीज़ है, हो जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्रोनिक डिजीज़ है। और एक्यूट डिजीज़ जो कि हमारे बॉडी में आएगा तो लेकिन बहुत कम समय के लिए रहेगा और कम नुकसान करके जाएगा बॉडी का, जबकि क्रोनिक डिजीज़ लंबे समय तक रहेगा और ज़्यादा नुकसान करके जाएगा बॉडी का। तो ये हमने पढ़ा हेल्थ डिजीज़ और टाइप्स ऑफ डिजीज़। अभी हम इसी को, ये जो आपका एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ का डिफरेंस जो है, इसी को देखेंगे थोड़ा सा एलाबोरेट तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे।